MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग को पावर्ड बाय मेघदूत बैंक ऑफ महाराष्ट्र। राम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। राहुल गांधी, जी हां, वही राहुल गांधी जिनको अपने जीवन में पहली बार एक संवैधानिक पोजीशन मिली है, यानी वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो नेता विपक्ष हैं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं। उनको अब ये कहने में ये वो दावा कर रहे हैं, ये राहुल गांधी का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी प्रेम शुक्ला जी की पार्टी ने डेटा, किसान का हित, सैन्य हित, ऊर्जा, AI और पूरे देश को ही बेच दिया है। पर कैसे, किसी को नहीं पता। यह शूट और स्कूट की राजनीति है, जो एक समय पे जिसके बारे में मैं कहूं कि अरविंद केजरीवाल को इसकी महारत हासिल थी। जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए, चेंज ऑफ ग्राफिक्स घर में जी, जब अरविंद केजरीवाल चेंज ऑफ ग्राफिक्स के जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए, रिमूव इट, तो उस समय अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, जिसको मौका मिला उसकी तरफ उंगली उठा के बोला ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। 8 महीने बाद कोर्ट में जाके बोला मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इन दैट वेरी सीक्वेंस इन दो नेताओं का स्वर्गवास हो चुका है, माननीय सुषमा स्वराज जी का और माननीय अरुण जेटली जी का। नितिन गडकरी जी से अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी, तीनों से मांगी। एंड इन दैट वेरी सीरीज राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल से कुछ सीखा हो ना सीखा हो, यह जरूर सीख लिया। अब वो शूट और स्कूट कर रहे हैं। उन्हें पता है संसद में वो जो बोलते हैं, उनके पास एक विशेष अधिकार है। माफी चाहता हूं, आई वाज ट्राइंग टू गेट द प्रोनाउंसिएशन राइट, उच्चारण में सही करना चाह रहा था। विशेष अधिकार है, प्रेम शुक्ला जी हंस रहे कॉफी पीते हुए है, लेकिन वो उस विशेष अधिकार का फायदा उठा रहे हैं। हर्षवर्धन जी, जो सामने दिखता है बोला तू चोर है। कृषि मंत्री सामने दिखे, बोले हमने कृषि हित बेच दिए। IT मिनिस्टर सामने पड़े, बोले हमने IT सेक्टर बेच दिया। रक्षा मंत्री सामने आए, बोले हमने रक्षा मंत्री, अरे प्रधानमंत्री देखिए, बोले हमने देश बेच दिया। जब पूछा सत्ता पक्ष ने कैसे, आप इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, तो बताइए कैसे, हाउ। एक दूसरी क्लास के बच्चे को भी अगर आप बताते हैं ना कि 1 + 1 2 होता है, 1 + 2 3 होता है, तो वही पूछता है हाउ, क्यों। यहां ये महान आदमी राहुल गांधी, चेंज ऑफ ग्राफिक्स घर में, ग्राफिक्स बैड, जस्ट गेट आउट ऑफ इट। यहां ये महान आदमी कांग्रेस पार्टी के नेता और देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहते हैं कि हमने डेटा, किसान का हित, सैन्य हित, ऊर्जा, AI सब बेच दिया। सब क्यों? क्योंकि अमेरिका के साथ डील हो गई। आज जब राहुल गांधी संसद के मकर द्वार से अंदर घुस रहे थे, तो कांग्रेस के सांसदों में होड़ थी कि मैं दिखाना चाहता हूं कि कैसे मैंने नरेंद्र मोदी के ऊपर सबसे भद्दी टिप्पणी मैंने की है। हर एक कांग्रेस सांसद यह दिखाने की होड़ थी। अभिषेक, अगर वो विजुअल्स हैं सुबह वायर एजेंसी से आए थे, है तो निकाल लो। प्रोटेस्ट चल रहा है मकर द्वार पे, हर्षवर्धन जी, और कांग्रेस के सांसदों में होड़ है कि राहुल गांधी ये वाला नहीं करे। मैं सुबह आया था, सुबह होड़ है। एक डोनाल्ड ट्रंप का पोस्टर है, जो हम चैनल वाले जब बाहर जाते हैं, हम लोग जो शो करते हैं, हमारे रिपोर्टर विजय चौक पे लगाते हैं पीछे स्टैंडी, वो स्टैंडी लेके जिस पे फ्लेक्स होता है, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर बनी है और कुछ अभद्र टिप्पणियां हैं प्रधानमंत्री के ऊपर। होड़ थी कांग्रेस के सांसद। कांग्रेस एक अलग क्राइसिस से गुजर रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं
कि कांग्रेस अपनी क्राइसिस देश के ऊपर डाल देगी। क्या कांग्रेस के नेता, क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन महान राहुल गांधी को यह पता है कि देश बेचने का मतलब क्या होता है? देश बेचने का आरोप लगाने का क्या तात्पर्य है? आपने कुछ नहीं छोड़ा। आपने किसान बोला कि सरकार ने किसान का हित बेच दिया, सेना का हित बेच दिया। डेटा विच इज द न्यू गोल्ड, विच इज द न्यू डायमंड, विच इज द न्यू सिल्वर। डेटा यानी जानकारी, आपकी जानकारी, मेरी जानकारी, सोमनाथ जी की जानकारी, हर्षवर्धन जी की जानकारी, सतीश के सिंह की जानकारी, रोहित की जानकारी, प्रेम शुक्ला की जानकारी, अनुराग भदौरिया की जानकारी, सब बेचती है। यह कोई ऐसा आरोप नहीं जिसको लगा के राहुल गांधी समझे कि चलो आज दिन अच्छा जाएगा। बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। यू हैव टू प्रूव, आपको यह साबित करना पड़ेगा। कैसे? जैसे मैंने बताया, वो चौथी क्लास का बच्चा भी 2 बार पूछता है प्रेम शुक्ला जी कि 1 + 2 3 क्यों होता है, और इनको लगता है कि इस देश की जनता, इस देश का नागरिक पूछेगा नहीं। और राहुल गांधी बोलते जाएंगे, आरोप पे आरोप लगाते जाएंगे कि डेटा बेच दिया, किसान का हित बेच दिया, सेना का हित बेच दिया, ऊर्जा बेच दी, एआई बेच दिया, देश बेच दिया। और ये चाहते हैं कि राहुल गांधी पे आंख बंद करके भरोसा कर लें। क्यों? क्योंकि वो जनेऊधारी ब्राह्मण है जो हर 6 महीने में अपना धर्म बदलने का दावा करते हैं। Why I am asking tonight, why? क्यों हम भरोसा करें राहुल गांधी पे? हम तब करने को तैयार हैं, और प्रेम शुक्ला से एक नहीं 1 दर्जन सवाल पूछने को तैयार है हर्षवर्धन जी। अगर कांग्रेस पार्टी आज खड़ी हो और ये बोले, मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी खड़े होकर उसी मकर द्वार के सामने, ये वो तस्वीर है आज सुबह की, थैंक यू कर, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, लेकिन मकर द्वार के सामने खड़े हों और बोले कि आज मैं बताता हूं कि डेटा कैसे बेचा, आज मैं बताता हूं कि किसान का हित कैसे बेचा, आज मैं बताऊंगा कि सेना का हित कैसे बेचा, ऊर्जा कैसे बेची, एआई कैसे बेचा, और अंत में देश कैसे बेचा। यह आरोप लगा के आप बच नहीं सकते हैं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। वो कह रहे हैं भारत के डेटा पर अमेरिका और चीन की नजर है। यह कोई नई बात नहीं है, आज से नहीं है, पिछले 8 साल से है। डील से गरीब किसानों को कुचलने का रास्ता खोला गया है। केंद्र सरकार ने देश को बेच दिया। शर्म नहीं आई? डायलॉग अच्छे हैं। देखिए प्रेम शुक्ला जी, ये आपको मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने, हर्षवर्धन जी, अपना स्क्रिप्ट राइटर बदला है। हर आदमी समय के साथ सीखता है, राहुल गांधी भी सीखे। जैसे राहुल गांधी के पहले राजनीतिक गुरु दिग्विजय सिंह थे, आज कहां हैं दिग्विजय सिंह? सिवाय राज्यसभा के कहीं नहीं दिखते हैं। हालांकि यूजीसी में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी, यूजीसी की कमेटी में पूरी सरकार हिल गई। प्रेम शुक्ला जी को भी समझ नहीं आया था क्या हो गया। लेकिन राहुल गांधी अपना स्क्रिप्ट राइटर बदल रहे हैं, लेकिन अपनी आदत नहीं बदल रहे हैं। ये देखिए अगले 40 सेकंड में क्या क्या बेचने का दावा कर रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी सरकार पे, और फिर एक्सप्लेनेशन लेते हैं सरकार से। तो स्पेशल रिपोर्ट। The nation has been sold out. Its data has been sold. Its farmers have been sold, and most importantly, our forces and our energy security has been sold out. आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। You have opened the door to crush our poor farmers. It is disgraceful. No prime minister has ever done this before. And let me tell you, no prime minister after you is ever going to do it. इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। You are member of our party, sir. Ex-member. एक्स मेंबर ना, नहीं मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते। बात जमी की करते हो, मगर जमी पर उतरिए तो सही। तब के मजबूर भारत से अब के मजबूत भारत की तस्वीर देखिए तो सही। पूछता है भारत, प्रेम शुक्ला जी। हर्षवर्धन जी प्रणाम, बहुत दिनों बाद आप आ रहे हैं आज, मुझे जानते हैं आपका पर्सनल लॉस बहुत बड़ा। अनुराग भदौरिया, सोमनाथ भारती जी, सतीश के सिंह जी, रोहित, सबके पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, राहुल गांधी दावे कर रहे हैं और अब दावे बड़े कर रहे हैं। उनका स्क्रिप्ट राइटर बदल गया है
उनको जो कोरियोग्राफ करता है, कोरियोग्राफ भी बदल गया। प्रेम शुक्ला इन मी एंड दिस विजुअल गरिमा जो आप मेरे को वॉल पे दिखा रहे थे, वो अब एक्सप्रेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक नया एक्टर आता है तो उसको डायरेक्टर बोलता है एक्टिंग सही से करो, वो एक टेक 10 बार कराते हैं। तो उनको किसी ने बोला है कि आप इमोशनलेस स्पीच देते हैं राहुल गांधी, तो राहुल गांधी इमोशंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि वो इमोशंस लाएं। जैसे मैं जब नॉर्मली बोलता हूं, गरिमा नॉट दिस ग्राफिक प्लीज, ओनली विजुअल, जब राहुल गांधी, जब मैं कोशिश करता हूं तो बात करते करते कई बार मेरा हाथ पैर हिल जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ बोल रहा हूं। अनुराग भदौरिया तो बहुत ही कुछ हिला देते, लेकिन राहुल गांधी आरोप बड़े बड़े लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने डेटा बेच दिया, किसान का हित बेच दिया, सेना का हित बेच दिया, ऊर्जा बेच दिया, एआई बेच दिया, देश बेच दिया प्रेम शुक्ला जी आपकी सरकार ने। और वो बोलते बोलते बहुत इमोशनल हो गए। लोग बोल रहे हैं कि उन्हें ताइची आता है, कराटे आता है। उसके मेरे को नहीं लगता कि वो ताइची कराटे वराटे कुछ कर रहे थे, लेकिन वो भावनाएं अपनी प्रकट कर रहे थे। उनका स्क्रिप्ट राइटर बदला है, उनका कोरियोग्राफर बदला है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी आदत नहीं बदली है। वो आरोप लगा के भागते हैं, आरोप लगा के आगे निकल जाते हैं अगले आरोप पे, जो कि एक समय पे सोमनाथ भारती जी के नेता करते थे अरविंद केजरीवाल। पर पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, प्रेम शुक्ला जी, क्या बीजेपी ने डेटा, किसान का हित, सेना का हित, ऊर्जा, एआई और देश सब बेच दिया है इस अमेरिका के साथ फादर ऑफ ऑल डील्स में? प्रेम शुक्ला जी, फ्लोर इज योर्स। ऐश्वर्य जी, श्रीमान राहुल गांधी झूठ झूठ और झूठ बोलने के अलावा जी बीते 11 वर्षों में उन्होंने दूसरा कुछ किया ही नहीं है। अब वो झूठ जो है इमोशन डालकर बोले, झूठ इमोशन के बिना बोले, लेकिन बोल रहे होते हैं झूठ। कभी सर्वोच्च न्यायालय में झूठ बोलकर कान पकड़कर उनको माफी मांगनी पड़ती है, कभी जो है संसद में झूठ बोलने पर अब जब उनसे ऑथेंटिकेट करने के लिए डॉक्यूमेंट कहा गया है, आप देखेंगे संसद में भी कान पकड़कर उनको माफी मांगनी पड़ेगी। श्रीमान राहुल गांधी झूठ बोलकर, जहरीला झूठ बोलकर, जहर फैलाकर भाग जाने के चक्कर में रहते हैं। उनकी किसी भी बात में तथ्य और तथ्य नहीं रहता। ये बात सारे कांग्रेसी भी जानते हैं, इसलिए राहुल गांधी की बातों पर कांग्रेसी भी हंसते हैं। उनको भी आश्चर्य होता है कि कहां से और क्या बातें कर रहे हैं। श्रीमान राहुल गांधी अभी पिछले सप्ताह भर जनरल एमएम नरवणे की पुस्तक लेकर टहल रहे थे। अब जब जनरल एमएम नरवणे ने स्वयं कह दिया कि मेरी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, उनके प्रकाशक ने कह दिया, पेंगुइन ने, कि हमने पुस्तक नहीं प्रकाशित की है, तो अब वो पुस्तक भूल गए। एक झूठ उनकी खत्म नहीं हुई, बात ना बहुत कैच 22 सिचुएशन पड़े हैं वो बेचने के लिए। पेंगुइन बोल रहा है, लेकिन वो $85 में बेच भी रहा है अमेज़न पे। वो बहुत ही कैच 22 सिचुएशन है। लेकिन जब जनरल नरवणे ने खुद क्लियर कर दिया तो वो किताब है कि नहीं है, मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अभी वो किताब से बहुत आगे निकल गए। उनके हाथ से अब वो कह रहे हैं आपने डेटा बेच दिया, आपने किसान का हित बेच दिया, आपने सेना का हित बेच दिया, आपने ऊर्जा बेच दिया, आपने एआई बेच दिया, आपने देश बेच दिया। प्रेम शुक्ला जी, आपने कुछ छोड़ा नहीं, ये वो आरोप लगा होता जी। ऐश्वर्य जी, कोई भी हित जी, किसी भी भारतीय नागरिक का हित बेचने का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह संभव ही नहीं है। राष्ट्र के हितों के लिए अहर्निश समर्पित रहने वाले प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा किया ही नहीं जा सकता, ना संभव है। लेकिन जो लोग 12 लाख करोड़ रुपए दलाली पचा चुके हों, ऐसे लोगों को तो हर चीज में यही लगता है ना कि बेच दिया। भाई एंडरसन को बेच दिया था, लोगों को ध्यान है। क्वात्रोकी को बेच रहे थे, लोगों को ध्यान है। तो जो लोग जो हैं ए टू जेड, ए से शुरू होकर जेड से शुरू होने वाले तमाम अक्षरों के घोटाले कर चुके लोग जो हैं, उनको अमेरिका के साथ हुई डील पच नहीं रही है। चीन के चंदे पर पलने वाले चाटुकारों को अत्यंत पीड़ा हो रही। चीन उनको चाप रहा होगा कि अरे हम तुमको इतना पालते हैं और भारत में ऐसी डील हो जा रही है, भारत हमसे बेहतर ट्रेड डील अमेरिका से कर ले रहा है। तो इनके जो चीन के बॉस हैं श्रीमान राहुल गांधी और उनकी मम्मी ने जो चोरी चुपके जाकर एमओयू साइन कर लिया, जो राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए चंदे ले लिए, इन चंदाखोरों को इनका जो बॉस है चीन, उसने चापा होगा कि अरे भाई आप जो हैं हमारे चंदे पर पलने के बावजूद वहां पर
अमेरिका और भारत इतनी बढ़िया ट्रेड डील कर दे रहा है, तुम लोग कर क्या रहे हो? नहीं, तो लेकिन निकल एक पड़े छोटी हैं, सी बात चिचियाने बताइए ना लगे प्रेम हैं। दादा, इनके कांग्रेस चिचियाने कहती से है, क्या होता है भाई? नहीं प्रेम दादा, लेकिन कांग्रेस कहती है, सपा कहती है, और उसके बाद मैं डिबेट खोल रहा हूं रत्नाकर जी, हाँ, बताइए। कि आपने बोला कांग्रेस की सरकार में जल थल वायु अंडर द ग्राउंड यानी पाताल तक में और अंतरिक्ष तक में स्कैम हुआ है ना। कोल स्कैम, कोल कहां से निकलता है? जमीन के अंदर से। वो हुआ था। इसरो स्कैम, वो बोले एक भी स्कैम तो है तो आप कुछ प्रूव नहीं कर पाए। वो कह रहे सरकार आपकी है 12 साल से, अब बोला एक भी स्कैम में आप कुछ प्रूव नहीं कर पाए, सब लोग बाहर हैं, चिदम्बरम जेल सब लोग बाहर हैं। नहीं क्या, नहीं मुझे बोले बताइए, आप वाड्रा करते रहे, वाड्रा घूम रहा है राहुल बाहर। गांधी बेल पर क्यों है? श्रीमती सोनिया गांधी बेल पर क्यों है? अब श्रीमती सोनिया गांधी 400 BC के मामले में बेल पर है, ये सत्य है कि नहीं है? ओके, प्रवर्तन निदेशालय का मामला उनके खिलाफ चल रहा है, ये सत्य है कि नहीं है? राहुल गांधी 400 BC के मामले में बेल पर है, ये सत्य है कि नहीं है? जीजा जी 400 BC के मामले में, लैंड ग्रैबिंग के मामले में बेल पर है, ये सत्य है कि नहीं है? चिदम्बरम जेल जाकर लौटे हैं, ये सत्य है कि नहीं है? कार्ति चिदम्बरम जेल चले गए थे, ये सत्य है कि नहीं है? जिनके खिलाफ कार्रवाइयां भारत की जो न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था में कोई हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाकर कुछ दिनों के लिए मुकदमे अगर विलंबित करवा लेता है तो यह तो न्याय व्यवस्था है। भारत की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत काम करने वाली न्याय व्यवस्था में अभियुक्तों के लिए भी तमाम सुविधाएं हैं, उनका लाभ उठा रहा है। प्रेम दादा, अंततः उसको मुकदमे का सामना तो करना पड़ रहा है। ओके प्रेम दादा। रत्नाकर त्रिपाठी जी, प्लीज टेल मी, बताइए आप। सिर्फ आपकी पार्टी आरोप लगाएगी, सिर्फ आपकी पार्टी शूट एंड स्कूट किएगी। ये बोले किसानों का हित बेच दिया, सेना का हित बेच दिया, ऊर्जा बेच दी, AI बेच दिया, फिर बोले बहुत सारी चीजें हो गई, बोलो देशी बेच दिया। प्रूफ कुछ नहीं। कल तक जनरल नरवणे की बात थी, आज ये आ गया, कल कुछ और आ जाएगा। आप मतलब इतना तो सोमनाथ भारती जी ने अरविंद केजरीवाल को फॉलो नहीं किया जितना आपके राहुल गांधी ने कर लिया। बड़ी दिक्कत है आपके साथ। क्या दिक्कत है भाई? आप अनुराग भाई के साथ मिल के खुदे बोलते रहते हैं। नहीं, आपको मेरी दिक्कत दिखती है, राहुल गांधी की दिक्कत नहीं दिखती है। दिखा रहा हूं ना। दिखाइए। ये हाँ बोलिए। हाँ तो मान्यवर ऐसा है कि मेजर नरवाणे के साथ भी क्या हुआ, कर दो मुकदमा, तो प्रिंटर पे मुकदमा किया, कुछ नहीं निकला उसमें। अभी ये बता रहे थे ना जेल दे रहे हैं रत्नाकर जी। अरे 2 साल तो शुक्ला जी आप जनरल है, उनको पता ही नहीं है, मेजर जनरल ही इज द जनरल। इतना डाउनग्रेड मत कीजिए। तो मैंने जनरल बोला तो श्रीमान नरवाणे बोला क्या इनकी तरह? जनरल को मेजर कर दे रहे हैं महाराज। नहीं, मेजर जनरल बोला मैं। ये अपने आप को ना ये वो वाली क्या होती है फीलिंग, आम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग में रहते हैं। ये हमेशा आम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग में रहते हैं। वंस अ फौजी ऑलवेज अ फौजी। जनरल नरवाणे रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। बताइए साहब। आप मुझे बोलने देना चाहते हैं? बोलिए माननीय, बोलिए। तो 2 साल तो आपने सत्येंद्र जैन को भी जेल में रखा, के बाद आप ही के यहां से लिख के गया कुछ नहीं था। आपने मनीष सिसोदिया को जेल में रखा, फिर आप ही के यहां गया ऐसा लेके कुछ नहीं था। अरे आप जैसी आपराधिक सरकार, आपराधिक मनोवृत्ति वाले अपने जो प्रतिद्वंदी होते हैं ना, उन पे मुकदमा ही कराती है। जब आप मुकदमा कराएंगे तो कानून की व्यवस्था है कि मुझे जेल लेना पड़ेगा, बेल तो मुझे लेना ही पड़ेगा। फिर आपका बेल पे है। अरे गलत मुकदमा कराओगे, हम बेल लेंगे। और बेल क्या है? बेल क्या जेल है? बेल क्या हमारा सिद्ध हो गया अपराध? क्या कर लिया? जीजा जी 2G 3G 5G सब जी में कुछ नहीं निकल पाया। और बेचा तो देश आपने है ना। 500 बिलियन का आपने समझौता किया, खरीदेंगे अमेरिका से। तेल का तो इंडियन एक्सप्रेस का परसों का न्यूज़पेपर देख लीजिए, भारती जी बैठे दिखा भी रहे थे। आपने 3/4 कर्टेल कर दिया। आपने खाद्य में और एग्रीकल्चर में खोल दिया। बेचा नहीं, सब कुछ दे दिया, बेचा नहीं। तो बेचने का क्या बेच पत्र जाता है क्या एक देश से दूसरे देश? किलो में देश बेच रहा हूं। ओके। आपकी अभी आप चाइना के साथ डील को वाह चले गए, चाइना के साथ डील कर दिए। यही ऐश्वर्या कपूर चिल्ला रहे थे, कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, चाइना के साथ डील हुई। आज आप चाइना को गरिया रहे नहीं कि चुप बैठ के।
और ये नहीं बोलेंगे कि यही ऐश्वर्या कपूर बोल रहा था कि अर्जुन सिंह और अरुण सिंह और विजय चौथाई वाला क्या कर रहे हैं बीजेपी। नहीं क्या बीच में क्या ना बोलो, ये आपकी आदत है, शूट एंड स्कूट करते हैं आप मेरे खिलाफ भी। अब मेरे को समझ रहा है ये कहां से आ रहा है। और जितना आपने आम आदमी पार्टी को आज डिफेंड किया है, सोमनाथ भारती जी बोल रहे हैं मेरा काम हो गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप कर रहे हैं। ये सब जो मिली भगत है ना, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दिखाने के लिए अलग अलग है, आप दोनों एक है। भाजपा से जो मिली भगत है वो कौन बोलेगा? हाँ बोलिए, अंदर की कुंठा निकालिए, अंदर का सब निकालिए, गुस्सा निकालिए, बोलिए फ्रस्ट्रेशन है जो मेरे खिलाफ निकालिए, उससे कुछ होना नहीं है। जो आज हर्षवर्धन जी, जो आज जगदम्बिका पाल जी ने कहा ना, वही मैं भी कह सकता हूं। मेरे को गाली देने से सीट नहीं आएंगी। जैसे जगदम्बिका पाल जी को पार्लियामेंट के गेट नंबर 4 से बिठाया था रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपको मालूम होगा क्योंकि आपके सूत्र हैं, गेट नंबर 4 से बिठाया था उनकी सफारी गाड़ी में हैं, और घर के अपने घर के तुगलक लेन वाले घर के गेट पे उतार दिया अगले ने। बोले कौन है आप? जगदम्बिका पाल बोले हैं ये हुआ क्या? बोले मतलब नहीं सुन लीजिए। इसीलिए आज चेयर पे बैठे जगदम्बिका पाल जी ने बोला, और इंग्लिश में बोला, क्योंकि उन्हें पता है कि राहुल गांधी स्टिल डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, बस इसीलिए उन्होंने इंग्लिश में बोला कि इफ यू वुड हैव लिसन्ड टू मी यू वुड नॉट हैव बीन हियर, बिकॉज़ दैट इज रियलिटी। त्रिपाठी जी, और ये मैं आपके लिए भी बोलना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी जी ने आप तक की सुन ली होती तो वहां नहीं होते, लेकिन वो नहीं सुनेंगे। वो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट लोगों के हाथों में खेल रहा है। ही इज सराउंडेड बाय दिस, उनका घेरा लाल घेरा बना लिया, लाल घेरा उनके चारों ओर। हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन देखिए, नहीं मैं आ रहा हूं, रत्नाकर जी वापस आ रहा हूं। समय तो आप खा गए। अरे ठीक है, खा गया तो खा गया, भूख लगी थी, अरे भूख लगी थी त्रिपाठी जी, ठीक है, रिलैक्स कीजिए, टाइम ही है, रिलैक्स, टाइम ही है, रिलैक्स। आपको इतना समय देता हूं मैं त्रिपाठी जी, नाउ यू आर जस्ट टेकिंग इट अदर वे, प्लीज, थैंक यू। पूरे समय तो मेरा समय खा गए। रत्नाकर जी दे दूंगा अभी आपको समय, ऐसा मत कीजिए गुरु जी, कंट्रोल। हर्षवर्धन जी। ऐश्वर्या जी, अभी ये एक शब्द आया कि कांग्रेस की क्राइसिस हो गई है। कांग्रेस की क्राइसिस नहीं हुई है, राहुल गांधी देश के लिए क्राइसिस बन गए। अमेरिका, चीन और यहां तक कि पाकिस्तान का अगर भारत में सबसे बड़ा कोई टूल है तो वो राहुल गांधी। जो राहुल गांधी पूछते हैं कितने फाइटर गिर गए ऑपरेशन सिंदूर के समय, जो राहुल गांधी गलवान और डोकलाम के समय क्या व्यवहार करते हैं, कहां जाकर मिलते हैं, सबको पता है। जो राहुल गांधी जब ट्रंप कहते हैं डेड इकोनॉमी, जब हम बातचीत की टेबल पर थे और आज सदन में वो कह रहे हैं कि हम टेबल पर डेटा और कौन सी ताकत रखेंगे, सामान्य समझ का अभाव है राहुल गांधी। तो उस वक्त वो भी डेड इकोनॉमी संसद के बाहर कह रहे थे। भारत की सोवरेनिटी को अंडरमाइन करते हैं राहुल गांधी। और कमाल की बात यह कि बजट पर वो आज उनको बात रखनी थी, बजट भी उन्होंने नहीं सुना। पहला बजट है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ मिनरल्स कॉरिडोर पर बाकायदा इतना फोकस किया गया है। पिछले एक हफ्ते में दुनिया की बड़ी खबर है कि भारत का सर्वम एआई कमाल का काम कर रहा है। ऐसा मॉडल हम लोगों ने डेवलप किया है। भारत के लोगों की क्षमता, भारतीयों की प्रतिभा, वो दुनिया देख रही। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट कॉलम लिख रहे हैं कि अमेरिका के साथ ट्रंप जैसे आज ये कल वो पल में तोला पल में माशा ऐसी शख्सियत के साथ ऐसा शानदार ट्रेड डील भारत ने किया। और देश बिकना कैसा होता है वो अच्छा है उदाहरण आ गया है। मैं अपनी सरकारों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, हर व्यक्ति ने अपनी स्थितियों में कुछ किया होगा, वो भाजपा कांग्रेस के लोग आपस में सेटल करें। लेकिन बांग्लादेश बिका है जिसको राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे हैं। सदन में वो कह रहे हैं कि जीरो ड्यूटी, बांग्लादेश को अमेरिकी कॉटन, अमेरिकी यान खरीदना है और उससे ही बनाकर बेचना है तो जीरो ड्यूटी। यानी अमेरिका एक तरह से उनको अपना सामान देकर काम कराएगा और काम कराकर अपने यहां ले लेगा। तो ये तो वेनेजुएला टाइप हो गया ना, कि वेनेजुएला के तेल पर कब्जा कर लिया, मादुरो को गुंडागर्दी से उठा लिया और उसके बाद कहा कि तुम्हारा तेल बेच के तुम ही को देंगे और तुम जो पैसा पाओगे उससे भी अमेरिकी प्रोडक्ट खरीदो। दूसरा, अभी किसी ने कहा कि हमको खरीदना ही होगा। अब राहुल जी अंग्रेजी समझ लेते हैं, हिंदी नहीं समझ पाते, तो इसीलिए वो नहीं समझ पाए कि जो उचित समझो वो करो का मतलब क्या होता है, फ्री हैंड होता है। ऐसे ही जो हिंदी पढ़ के और अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे हैं, कमिटेड और इंटेंट का दोनों का मतलब होता है। इंटेंट लिखा हुआ साफ साफ, लेकिन सोमनाथ जी दोनों समझ लेते हैं। आज
आज तक ऐश्वर्या जी कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिकी व्हाइट हाउस से कोई फैक्ट शीट हो और उसको फिर से नए सिरे से किया जाए। इसको समझिए, इतनी और तीनों जो बातें थी, पल्सेज को लेकर, जो डिजिटल सर्विस टैक्स को लेकर, और जो हम कितना खरीदेंगे और कितना हम खरीद सकते हैं, खरीदेंगे और खरीद सकते हैं दोनों का फर्क जो होता है, वो साफ दिखा। और उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कोई बात नहीं जिसमें $500 बिलियन ओके हर्षवर्धन जी, और ये भी बोला गया है कि रिफ्रेश कर रहा है, अमेरिका रिफ्रेश कर रहा है। अनुराग भदौरिया जी, इतनी उत्सुकता तो अखिलेश यादव जी को नहीं होती संसद में, थोड़ा तो कंट्रोल रखिए। आ रहा हूं मैं। सोमनाथ भारती जी, आपको तो खुश होना चाहिए अरविंद केजरीवाल के, नहीं सोमनाथ जी के बाद, सोमनाथ जी अरविंद केजरीवाल जी के पच्चिनों पे चल रहे हैं। राहुल गांधी शूट एंड स्कूट, अरुण जेटली ऐसे थे, सुषमा जी ऐसी थी, गडकरी जी ऐसे थे, बाद में जाके माफ कर दो सर, माफ कर दो सर, माफ कर दो मैम। सोमनाथ जी अभी वही है, उन्होंने बोला देश बेच दिया, एआई बेच दिया, आईटी बेच दिया, सैन्य क्षेत्र बेच दिया, कृषि क्षेत्र बेच दिया, कुछ है नहीं, प्रूफ कुछ है नहीं। सोमनाथ जी खुश तो बहुत होंगे आज आप दिल से। ऐश्वर्या जी, हाँ जी, ऐश्वर्या जी, मैं इतने शो पे जाता हूँ जी, सबसे बढ़िया आपका शो लगता है मुझे। बहुत बढ़िया बात है, रोज आया करो, करते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए क्या है कि अभी आपने कई चीजें हंस हंस के कह देते हैं, जो उसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक कोई भी ऐसी चीज नहीं कही जिसका उनके पास प्रमाण ना हो। What are you saying? बात आज कांग्रेस के प्रवक्ता, What are you saying, सोमनाथ जी? सोमनाथ जी आप खुद वकील हैं। अब मुझे पूरा, आप खुद वकील हैं। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कितनी बार, अरे मुझे पूरा कर लेने दीजिए। अच्छा करिए, ओके करिए, ठीक है, ओके करिए, पर बताइएगा कितनी बार माफी मांगी? पूरा कर लूं? ओके करिए जनाब, करिए, ओके करिए, एकदम ठीक है। ऐसा है कि देखिए, आज कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने खुद ये बात कबूल कर लिया कि जैन साहब हो, सिसोदिया साहब हो, अरविंद जी हो, संजय सिंह जी हो, उनको जेल द्वेष के कारण रखा, राजनीतिक द्वेष, डर कि भाई ये कहीं आम आदमी पार्टी आगे बढ़ गई तो कांग्रेस तो कम्पीट नहीं कर पा रही हमको, लेकिन आम आदमी पार्टी तो हमें पछाड़ देगी। देखिए मैं तो कोर्ट में था जब पहली बार मैंने देखा स्टेट जो है कह रहा है कोर्ट में कि जैसे जज साहब ने कहा कि मुझे तो कुछ प्रमाण दिख नहीं रहा, जैन साहब को जेल में रखना ठीक नहीं होगा, तो स्टेट ने क्या कहा मालूम है? मोदी जी के वकील ने क्या कहा? जज साहब ये केस कहीं और ट्रांसफर कराएंगे। मैंने खुद देखा इन बातों को। जब देश इतिहास लिखेगा तो ये बातें आएगी। दूसरी बात देखें, सब ने देखा कि किस प्रकार से आज माननीय मोदी जी चारों तरफ से घिरे हुए हैं। देखिए देशभक्ति क्या होता है, अगर जनरल नरवाने साहब ने अपने किताब के माध्यम से यह बताया कि जब वो चाइना उनके बॉर्डर तक पहुंच चुका था, उस वक्त जब उन्होंने पूछा कि भाई मुझे बताया जाए ये चाइना है, ये पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान को तो हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन चाइना पे जो पॉलिटिकल रिपरकशन पड़ेगा हमारे एक्शन का, उसमें मुझे गाइडेंस चाहिए। तो एक रिस्पॉन्सिबल प्रधानमंत्री की ड्यूटी थी बैठने की, फोन पे लेने की, Are you calling the Prime Minister irresponsible? समझने की, समझाने की। नहीं, आप प्रधानमंत्री को इररिस्पॉन्सिबल बुला रहे हैं। जो मर्जी करना कर लो, नहीं जो मर्जी करना कर लो, एकदम कहा। डेमोक्रेसी मुझे हक देता है। प्रेम शुक्ला जी, तीसरी बात देखें, हाँ, रशियन प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं पुतिन साहब? 9 से 10 बिलियन डॉलर का भारत को नुकसान होगा। हाँ, वो बोला। यूएस प्रेशराइज कर रहा है इंडिया को तेल खरीदने को। पुतिन ने बोला है, कहा कि पुतिन ने कैटेगोरिकली बोला, लेकिन पुतिन ने साथ में एक लाइन और बोली है। नहीं सोमनाथ दादा, पहले ही पूरी लाइन बोली है। 2.5 लाख करोड़, 250 लाख करोड़ का कर्जा हो भारत पे, 200 लाख करोड़ इन्होंने तो अभी ले लिया अपने 10 साल के टेन्योर में। हमारे देश पे इतना कर्जा चढ़ गया है, कैसे चुकता होगा? और ऐसी क्या मजबूरी आपको, आपने सुना, मैंने सुनाया था पिछली बार जब वो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मोदी जी का हम पॉलिटिकल करियर खराब नहीं करेंगे। सिर्फ मैं बता रहा हूं, ये पार्लियामेंट से आ रहे हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, इमरान मसूद, प्रियंका वाड्रा, रणदीप हुड्डा, ये रणदीप हुड्डा कह रहा हूं, ये अपने तो शायद उन्होंने कहा होगा, दीपेंद्र हुड्डा, ये सब मुझे दिख रहा है पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करते हुए करके। सोमनाथ जी बस जानकारी दे रहा है स्टेटमेंट को, दीपेंद्र, हमारा बड़ा नुकसान। आजकल दूसरे हुड्डा पॉपुलर है, मैं क्या, इसलिए वो कमिटमेंट को इंटेंड कर दिया। आज हर्षवर्धन जी उसका गाना गा रहे हैं। मुश्किल क्या हो रहा है, हर्षवर्धन जी को सच बोलना चाहिए,
ये यूएस ट्रेड डील ये कमाल है वैसे। ये मैं इसका ये बोलने के लिए अनुराग भदौरिया प्लीज आप आ जाए, लेकिन चला प्रेम शुक्ला जी एंड देन अनुराग भदौरिया बताइए। अब आम आदमी पार्टी बोल रहे हैं, सच बोलना चाहिए, लेकिन सोमनाथ भारती जी प्लीज आप मेरे को बस इतना बताएंगे, रोड पे आ नहीं सोमनाथ दादा बस इतना तो बताइए, आप खुद इतने वरिष्ठ वकील हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट में कितनी बार माफी मांगी है कितने नेताओं के बारे में टिप्पणी करने के बाद? काउंटिंग है, मतलब 10 से ज्यादा है 10 से कम है? उंगली पे गिन लूंगा मैं कि नहीं गिन पाऊंगा? केजरीवाल जी ने सुनी पॉइंट में क्लियर यस या नो वाला है। अरविंद केजरीवाल जी को समझने के लिए आप लोग कई जन्म लेने पड़ेंगे। ठीक है सर, अभी आप देखते जाइए। आई रियली हैव नो इंटेंशन। देखिए सोमनाथ जी, जो इट इज अ पर्सनल पॉलिटिक्स है, मैं अरविंद केजरीवाल के लिए अरे मैं जन्म नहीं लेना चाहता 2-3 बार, क्या टेंशन है आपको? लेकिन आप मेरे को ये बताओ कि कोर्ट में सोमनाथ दादा प्लीज, सोमनाथ दादा यू कांट डू दिस, यू आर ट्राइंग टू रेल रोड मी। सोमनाथ दादा ऐसा मत कीजिए ना। सोमनाथ दादा अभी देखिए आप भी वकील है, लेकिन बताओ, स्वर्गीय अरुण जेटली जी के बारे में बोला माफी मांगी, एक भी नाम गलत बोल रहा हूं तो बताइएगा, स्वर्गीय सुषमा जी के बारे में बोला माफी मांगी, नितिन गडकरी जी आप सेंट्रल मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में बोला माफी मांगी, हाँ या ना? आपको याद हाँ या ना? मेरे को सब याद है, आपको याद नहीं है, आपको रामलीला मैदान याद नहीं है सोमनाथ दादा, मेरे को याद है। कहा कि नहीं कहा, याद है आपको? आपके वादों पे मीडिया ने भी भरोसा कर लिया था, आपके चक्कर में रात भर हम ओबी में सो गए थे। दिक्कत ये है आपके चक्कर में बहुत लोगों ने बहुत भरोसा किया। ऐसे नहीं। प्रेम शुक्ला जी इस काउंटर, प्रेम दादा इस काउंटर, अनुराग भदौरिया दैट्स इट। पॉलिटिशियन का भी आपने एक बार ये नहीं बोला हाँ माफी आ रहा है प्रेम दादा। ऐश्वर्या जी, ये स्पष्ट हो गया कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल झूठ बोलकर कान पकड़कर माफी मांगते हैं, और उसके बावजूद उनके जो अनुयायी हैं उनमें केजरीवाल के इस माफीनामे में भी सफलता दिखाई देती है। यानी उनकी गिरगिट वृत्ति पर भी उनके अनुयायी जो हैं पूरी तरह से प्रसन्न होकर लोटपोट हो रहे हैं। बड़ा माफी वीर, ये गजब है भाई, पूरे दुनिया में फेमस अरविंद है। केजरीवाल ने श्रीमान नितिन गडकरी से कान पकड़कर माफी मांगी, दुनिया ने देखा, उन्होंने माफी अरे वीर सावरकर, उन्हें उनकी औकात भी नहीं है, ऐसा लंपट आदमी कहां से वीर सावरकर होगा? उनको अगर वीर सावरकर वाली सेल में डाल दिया ना आपके जो, तो वो राहुल गांधी के चरणों में बीच जाने को तैयार हो जाएंगे। मांगे तो बताइए मुझे। हमारे वीर सावरकर तो वीर है, केजरीवाल कायर, भ्रष्ट, धूर्त, कपटी है। तो आप लोग कौन हुए? धूर्त, कपटी, लंपट है। स्वराज जी ने उस लंपट की क्या तुलना कर रहे हैं? अगर हम वीर सावरकर से लंपट केजरीवाल की तुलना, अरे पॉलिटिकल शेर के साथ जो है सीआर की तुलना। शेर थे वीर सावरकर, अरे और सीआरओ में भी लेनी सीआर है, एक लेनी सीआर होता है, लेनी सीआरओ में भी लेनी सीआर है। लेनी सीआर समझते हैं भैया? प्रेम शुक्ला जी गजब, बेहतर तो आप होंगे करने वाला लेनी सीआर है, बेहतर आप होंगे। लेनी सीआर। ओके रिलैक्स अनुराग भदौरिया, सतीश दादा, ओके सोमनाथ जी, ओके रोहित आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी, देखिए समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? कांग्रेस बोल रही है डेटा किसान सैन्य है तो ऊर्जा एआई देश सब बेच दिया। देखिए प्रूफ कुछ नहीं है, आप तो प्रोफेसर है, आप तो प्रूफ पे बात करते हैं पूरा। देखिए हाँ, तो प्रूफ पे बात कर रहा हूं तो बोलने दीजिए। अब देखिए 2024-25 की उठा लीजिए, 2024-25 में चीन से निर्यात कितना हुआ? 1.21 लाख करोड़, ये हुआ निर्यात। आयात कितना, निर्यात, आयात कितना किया है? 9.60 लाख करोड़, मतलब व्यापार घाटा करीब 8.25 लाख करोड़। ये चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बता रहा हूं, जो कह रहे थे कि चाइना का माल इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, जबकि हम लोग कह रहे थे चाइना दुश्मन नंबर 1 है, बट ये नहीं माने। अब देखिए हमारा घाटा कितना। दूसरा अमेरिका का ले लीजिए, अमेरिका का 2024-25 में निर्यात किया हमने 7.32 लाख करोड़, आयात कितना किया था? 3.82 लाख करोड़, जो हमें 3.47 लाख करोड़ का हमारे भारत के पक्ष में था। अब जो डील हुई है, $500 बिलियन अमेरिका हमारे यहाँ बिजनेस करेगा, तो हमारा व्यापार घाटा होगा जाके 5.5 लाख करोड़। सोचो आप, हम अभी तक फायदे में थे, अब घाटे में जाएंगे।
और कह रहे हैं कि भैया तेल भी कौन तय करेगा, तेल कहां बेचोगे नहीं बेचोगे अमेरिका तय करेगा, जबकि हमें तेल अमेरिका हम उससे खरीदेंगे। अनुराग भदौरिया कैसे, जरा समझाइए। नो शूट एंड स्कूप कैसे कौन सी लाइन से आपको लगा कि अमेरिका तय करेगा? सतीश दादा आ रहा हूं, रोहित आ रहा हूं, नहीं मुझे बताइए आप, नहीं समझाइए। आज बोलने दो कैसे बोलने, लाइन बता रहा हूं, लाइन बता रहा हूं। बताओ। लाइन ये है कि जब वाणिज्य मंत्रालय, सुनो तो, सुनाइए तो। जब वाणिज्य मंत्री से पूछा गया कि रसिया से तेल खरीदने के लिए अमेरिका ने जो कहा है कि हम तय करेंगे कि आपको हमने आपको रसिया से आपने कहा कहां बेचेंगे तो ये अमेरिका बताएगा? नहीं, वो विदेश मंत्रालय बनाएंगे। नहीं, मतलब अमेरिका में रसिया से तेल नहीं खरीदना, अमेरिका आपको मना कर रहा है कि रसिया से तेल खरीदना आपको बंद करना पड़ेगा, तो बता ही रहा है ना हमें। ये तो अरे अमेरिका तो दुनिया को बोल रहा है कि नोबेल पीस प्राइज बंद कर दो, अगर ट्रंप को नहीं दिया तो अगले साल बंद कर दूंगा। ट्रंप का क्या है? ट्रंप ने नहीं बोला क्या? इतना सीरियसली अगर आपने अखिलेश यादव की बातों को ले लिया होता अनुराग जी, तो समाजवादी पार्टी कहीं से कहीं पहुंच गई होती। जितना सीरियस आपने ट्रंप को ले लिया है। नो आई हैव सीरियस ऑफेंस। हम तथ्य पे बात कर रहे हैं। अरे तो हम तर्क की बोल रहा हूं मैं। हम हमारे देश के विपक्ष ने इट्स सीरियस इशू। सतीश दादा बोल रहे हो आप? नहीं सतीश दादा, नहीं सतीश दादा, एक सेकंड भाई, अनुराग भदौरिया, सतीश दादा पे चलेगा, ये क्या बात? तो क्यों नहीं जाऊं सतीश दादा पे? आप बेचारे वो उनको जाओ नहीं, मैं अपनी बात ही नहीं पूरा बोल पाऊंगा। अरे तो बोलिए, चलिए, बात नहीं बोल पाएंगे। सतीश दादा मेरी गलती नहीं है, ये तो दादागिरी, ये प्रोफेसर अनुराग भदौरिया नहीं बोलने दे रहे हैं आपको। अच्छा बोलिए, विपक्ष यहाँ बोलना चाहता है, आप क्या बोलना चाहता है विपक्ष? तो कोई आठ के नहीं, यहाँ तो सबसे पहले मैंने रत्नाकर जी को मौका दिया, तो बोलने दो ना। यहाँ तो कोई रूल भी नहीं है जो हम रूल दिखा देंगे। नहीं मुझे बात करने दीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। अब बोलिए। अरे बोलिए तो। मंत्री से पूछा गया, क्या मंत्री जी अमेरिका ने ये आपके ऊपर बोला है कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, इसका जवाब विदेश मंत्री देंगे। विदेश मंत्री से पूछते तो 4 दिन पुरानी बात है, मैंने उठाया, मंत्री देंगे। बताइए, वहां की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ट्वीट करती है, ब्रूक रॉलिस ट्वीट करती है कि हमारे अमेरिकन किसानों को फायदा होगा इस डील से, लेकिन हमारे एग्रीकल्चर मंत्री का कोई ट्वीट आया क्या कि हमारे किसानों को फायदा होगा, हमारे किसान खुशहाल होंगे? ओके अनुराग भदौरिया, नाउ आई गिव यू टाइम, नाउ प्लीज लिसन टू मी। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, मेरे को पता है आप इनको कौन से, क्योंकि इनकी दिक्कत क्या है, वो अमेरिकन मिनिस्टर है, उसने ट्वीट कर दिया, उसका पढ़ना है। या पीयूष गोयल फाड़ गला खराब कर लिया, सुनने का नहीं है इनको नहीं सुनने का। नहीं अनुराग भदौरिया भी सुनो, अनुराग भदौरिया नो शूट एंड स्कूट, अनुराग भदौरिया नो शूट एंड स्कूट, नो शूट एंड स्कूट, नो शूट एंड स्कूट, नो शूट एंड स्कूट। सुनिए हर्षवर्धन जी, क्विक काउंटर आप बता दीजिए। अरे भैया 18% टैरिफ नहीं है, अभी सुन लो ना अनुराग दादा, पहले ये कौन सी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं आप? मेरे को उस यूनिवर्सिटी के डीन से बात करनी है। गजब ट्रेनिंग दे रहे हैं यार आप, टैरिफ नहीं लगाया, सुनते ही नहीं है। आप बोलो 18% टैरिफ नहीं लगाया। अरे 18% किस पे लगाया ये तो देखो। कितना बचाओगे बीजेपी को, कितना बचाओगे? 18% टैरिफ लगा कि नहीं लगाए, बता दीजिए मुझे। इनका कुछ नहीं हो सकता, बता दीजिए ना। पहले 3% लोहिया जी बेचारे हो गया, अमेरिका हमारे यहाँ बेचेगा। क्या सोच के लोहिया जी ने समाजवादी सोच लाए थे ये, मतलब अनुराग भदौरिया कहां तक ले आए आप? मैं तो सोच के परेशान हूं। हर्षवर्धन जी जरा जवाब दीजिए इनको। हर्षवर्धन जी, जितने ध्यान से आप डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो करते हैं, अगर उसके आधे से भी अखिलेश यादव को कर लेना, समाजवादी पार्टी का मतलब डिफरेंट रूप हो। एनीवे, हर्षवर्धन जी इस काउंटर, सतीश जी आ रहा हूं, रोहित आ रहा है, दोनों बोले नहीं है। सबसे पहली और जरूरी बात कि भारत के वाणिज्य मंत्री ने सभी विषयों पर बड़ी स्पष्टता से बात कही है। पीयूष गोयल ने किसानों के मुद्दे पर, एमएसएमईज के मुद्दे पर, पशुपालकों के मुद्दे पर बहुत स्पष्टता से बताया है। नंबर 1 क्या बोला? नंबर दो ये कि इनको ये पता नहीं है कि हमारे जो भी अमेरिका के, अभी सुन लीजिए ना प्रोफेसर साहब, उसमें भारतीय किसानों के लिए अमेरिकी बाजार खुला, लेकिन चूंकि राहुल गांधी अमेरिकी टूल के तौर पर काम कर रहे हैं और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं अनुराग भदौरिया। अब रशिया के तेल पर बात सुन लीजिए। 2022 के पहले हम रशिया से कितना तेल खरीदते थे? नहीं खरीदते थे, क्योंकि डिस्काउंट नहीं था। रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद हमने खरीदना शुरू किया, और अभी विक्रम मिश्री जो हमारे विदेश सचिव हैं, उन्होंने बहुत विस्तार से ये बात बताई है कि हम दर्जनों देशों से तेल खरीदते हैं, फिर वो तेल खरीदेंगे। और ट्रेड डील जब किसी देश से होती है तो दोनों देश अपने अपने हित सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश अपने हित सुरक्षित नहीं रख सकता। हर्षवर्धन जी, यही तो दिक्कत है, सुरक्षित रखे। हर्षवर्धन जी, इनको पता है विक्रम मिश्री ने क्या बोला है, रत्नाकर जी को पता है, सोमनाथ भारती को पता है,
लेकिन अनुराग भदौरिया को अमेरिकन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ट्वीट किया है, इनको ही हैज टू रीड दैट ट्वीट। मैं झूठ नहीं बोल, He will never read the tweet of the Indian Foreign Secretary. He will never read the tweet of the Indian Commerce Minister. That's his problem. के साथ हैं, किसानों के साथ, यहाँ आ गया है समाजवाद। दिक्कत यह है, सतीश के सिंह जी, रोहित आ रहा हूँ, सतीश दादा बात कर रहे हैं आप, राष्ट्र की बात नहीं करो। अरे मैं राष्ट्र की कर रहा हूँ। फर्क है, आपने बीजेपी का चश्मा लगा लिया। अरे मैंने चश्मा ही नहीं लगाया है भाई, इसलिए आप बीजेपी की बात कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्र की। तो गजब आदमी है, कल को मेरे को सच में चश्मा लग गया, ये तो सच में बोल देंगे। सतीश के सिंह, होल्ड ऑन अनुराग दादा, दिस इज हाउ यू वेस्ट टाइम। सतीश जी, हाँ बताइए। अरे भैया उन्हीं को बोलने दीजिए ना, वो आपको बोलने नहीं देते, वो आपसे चिढ़ते। देखिए तमाम बातें सुन, मेरे से काहे चिढ़ेंगे? पता नहीं, हमसे कोई चिढ़ने का मतलब नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि एक रुका हुआ डील था, बहुत दिन तक रुका रहा, एकाएक कैसे हो गया? ये तो डील इनएविटेबल था, होना था, होना भी चाहिए। अमेरिका को हम दरकिनार नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। लेकिन ये ऐसा डील 18-0 वाला होगा, मेरी कल्पना में नहीं था। नंबर 1, मुझे इस डील में एक औपनिवेशिक इंपीरियलिस्ट दादा का एक डील दिखता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आप जितना भी तर्क गढ़ लें, झूठ को सच बनाएं, सच को झूठ बनाएं, आप एक चीज खाली यहां पर अभी बता दीजिए कि डिस्काउंट मिलने के बाद या ना मिलने के बाद पिछले 3-4 महीने में रूस का तेल कितना कटा और पहले क्यों नहीं कटा? पहले बढ़ता गया, अभी कट गया, और वो कहता है अमेरिका की निगरानी करेंगे। अभी तो पता ही नहीं है कि असली डील होगा क्या। 2 शब्द तो आज सुबह सुबह बदल गए, कल रात में, कि अब दाल आएगा या दाल नहीं आएगा। अब वो इंटेंड आ गया, कमिटमेंट आएगा, पहले कमिटमेंट था। तो ये बात ये है कि एक तरफा थोड़ा दादागिरी है, और मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है, उसका इस्तेमाल सरकार को भारत के हित में, देश के लिए करना चाहिए। नहीं सतीश जी, क्या भाई विपक्ष पर हमला कर रहा है, तुम यार ऐसे कह रहे हो करने के लिए? कैसे करें? कैसे करें? कैसे करें? कैसे करें? ओके, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। रोहित रोहित एक लाइन ओके, अच्छा ठीक है, ओके सतीश बोलिए। सतीश प्रेमदादा आ रहा हूं। मैं सतीश जी जो कह रहे हैं, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका को दरकिनार नहीं कर सकते थे, ये डील तो होनी थी। वो कह रहे हैं कैसे अचानक हो गई। एक तो पहले आंकड़ा मैं बता दूं कि दिसंबर जनवरी में भी, ये फरवरी का महीना चल रहा है, दिसंबर जनवरी में भी हमारी जो रशिया से तेल खरीद है वो बहुत ठीक ठाक है। वो कोई छोटी तेल की खरीद नहीं है। नंबर 1 वो आंकड़ा तो अभी कट क्यों गई? देखिए, नहीं तो मैं बता दूंगा उसको, चूंकि अभी मैंने हैंड नहीं रखा। आप बताइए। दूसरा, अनुराग भदौरिया बीच में मत बोला करो भाई, बीच बड़ी खराब आदत है। अनुराग जी प्लीज, सुनाई आ रहा हूं। अनुराग जी होल्ड ऑन। नहीं, इस तरह नहीं सुनाई देता है। सोमनाथ जी आ रहा हूं। निकल जाते हो, कोई बात ठीक से सुनने की आदत होनी चाहिए ना। मैं तो नहीं बोलता हूं आपके बीच में। अच्छा बोलिए हर्षवर्धन जी, उनका ऑडियो मैंने डाउन कर दिया, अब बोलिए। बोलेंगे तो सतीश जी ने जो कहा मैं उसी को बता रहा हूं। ये 18-0 की डील नहीं है भाई साहब। $44 बिलियन का जो ट्रेड है उस पर 0 टैरिफ है। हमें ये समझना पड़ेगा, और हम भी अमेरिका के कई चीजों पर टैरिफ लगाएंगे। ये ट्रेड डील बहुत बारीकी से समझने की होती है। ओके, अरे पता है भाई, एवरेज तो 0 है, एवरेज तो 0 है, एवरेज नहीं है, 0 है। आप नहीं समझ रहे, गलत समझ रहे हैं। आप ट्रेड डील को पढ़िए, उसको बहुत साफ लिखा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो उनके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो हमारे दूसरे ढंग से कहते हैं क्या? अच्छा ठीक है, हर डील को बारीकी से पढ़ना पड़ता है। हर डील में कुछ पाना होता है, कुछ खोना होता है। आप सब मानते हैं कि ये डील बहुत मुश्किल से बहुत दिनों बाद हुई है, ठीक बात है, एंड एवरीवन वांटेड दिस डील। इसमें मैं नहीं मानता कि 100% भारत के लिए अच्छी होगी या ये 100% अमेरिका के लिए अच्छी होगी, कुछ बीच का रास्ता होगा। आ रहा हूं सोमनाथ जी। रोहित, लेकिन कांग्रेस का ये बोल देना कि सब कुछ बेच दिया, कृषि क्षेत्र बेच दिया, सैन्य क्षेत्र बेच दिया, एआई बेच दिया, टेक्निकल बेच दिया और बाद में देशी बेच दिया। रोहित, अनुराग जी आ रहा हूं। देखिए, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता के पद पर आसीन हैं, एक्सीडेंटल लीडर राहुल गांधी जी, इन्होंने और इनके परिवार ने
अपने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में देश के अहित के अलावा कभी सर्वहित की चिंता नहीं की। और इनके परिवार के लोग, इनके वंशजों ने, इनके पूर्वजों ने, वंशज नहीं इनके पूर्वजों ने जब जब सत्ता का बागडोर अपने हाथ में संभाला, तब देश के रेल से लेकर और देश के हर जगह खेल ही खेल कर दिया। तो इन लोगों को तो हर जगह वही ना दिखता है, सावन के अंधे को हर जगह हरा दिखता है। तो जो खुद भ्रष्टाचार के आकंठ समुद्र में डुबकी लगाकर स्विमिंग करके बाहर आया हो, वो दूसरे के बारे में क्या उम्मीद करेगा। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अमेरिका के साथ जो व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, वह देश को एक नई दिशा देगा और देश के गरीब, पिछड़ा, दलित, वंचित, वनवासी और क्या आरोप है उस पे आप कुछ नहीं बोलते? सभी वर्ग रशियन तेल पे आप कुछ नहीं बोलते? परिवर्तन करने नहीं, ये सब डायलॉग अच्छा है, लेकिन रूसी तेल पे कुछ बोलते क्यों नहीं? अनुराग भदौरिया ने फैक्ट्स उठाए हैं, सोमनाथ भारती जी फैक्ट्स उठा रहे हैं, उस पे क्यों नहीं बोलते? सुनिए ना, आपको बता रहे हैं, सुनिए ना, आपको बता रहे हैं, सुन लीजिए उस पर। बोलिए, रत्नाकर जी हैं। ये लोग को जितना प्रोपेगेंडा करना है कर लेवे लोग। प्रोपेगेंडा है। 2014 में भी प्रोपेगेंडा किए, 2019 में भी प्रोपेगेंडा किए, 2024 में भी किए, और 2029 और 27 और 26 के पहले भी प्रोपेगेंडा हो रहा है। बंगाल में, अनुराग भदौरिया, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, और फिर देश का लोकसभा का चुनाव होगा। कोई प्रोपेगेंडा का फायदा नहीं होगा। अनुराग भदौरिया वांटेड टू कमेंट। अनुराग भदौरिया जी, प्रोपेगेंडा है। प्रेम दादा आ रहा हूं काउंटर के लिए। अनुराग भदौरिया जी, प्रोपेगेंडा है। अनुराग भदौरिया जी, प्रोपेगेंडा है। अच्छा, मेरा देखिए, मैंने आपको फैक्ट बताया, डाटा के साथ बताया कि चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा कितना है। हमने यही बताया 2024-2025 में अमेरिका के साथ हमारा व्यापार घाटा नहीं था, क्योंकि हम 3,47,00,000 करोड़ के भारत के पक्ष में था। अब हमने आपको बताया कि व्यापार घाटा के अनुमान अंदेशा है कि 5.5 लाख करोड़ के करीब होगा। तो सवाल उठता है कि अमेरिका हमारे यहाँ 500 बिलियन डॉलर के बिजनेस करेगा, हम कितने बिलियन के डॉलर की बिजनेस करेंगे, ये की स्पष्टीकरण है क्या? अब चारा भी हम इंपोर्ट करेंगे, बताइए, अमेरिका से चारा भी हमें खरीदना पड़ेगा। किसने कहा चारा इंपोर्ट करना पड़ेगा? प्रेम शुक्ला जी, ये क्या है? प्रेम शुक्ला जी, ये क्या बात हुई? चारा, अब तो कुछ भी बोला जा रहा है। चारा झूठ फैलाने की, हम चारा नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं। ये झूठ फैलाने की मशीन है। राहुल बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन अब ये झूठ बोलने वालों को क्या कहेंगे आप? सिर्फ जो झूठ में ही आकंठ डूबे हुए हैं, ऐसे झूठे लोग कुछ भी दुष्प्रचार करें। और कृपा करके श्रीमान अनुराग भदौरिया, आदरणीय पीयूष गोयल जी के बयान को पूरी बारीकी से पढ़ लेते तो आपको इस झूठ बोलने की आदत से मुक्ति मिल जाती। सोयाबीन की बात आदरणीय पीयूष गोयल जी ने स्पष्टता से कहा है के प्रोडक्ट। अभी चारे से आप सोयाबीन तेल पे आ गए, अभी सोयाबीन तेल से आप रिफाइंड ऑयल पे चले जाएंगे। अब एक जगह क्यों नहीं रुकते? 450 लाख करोड़ रुपए का निर्यात करने की, मैं सबकी बात करूंगा ना। हमारे देश का एग्रीकल्चर, हमारे देश का किसान का नुकसान होगा, तो झूठ थोड़ी बोलोगे अनुराग दादा। किसान की बात तो उठानी पड़ेगी ना। भारत के नहीं झूठ। अच्छा बताइए, क्या चारा नहीं है इसमें? नहीं है तो मैं वापस ले लूंगा। बता दे हमें, अगर बोलते मैं वापस ले लूंगा, बोलते सोयाबीन तेल नहीं मैं वापस ले लूंगा, मक्का का प्रोडक्ट नहीं वापस ले लूंगा, कपास नहीं मैं वापस ले लूंगा, सब वापस ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोलते 500 प्रेम दादा ऑडियो नहीं होगी, वो भी मैं वापस ले लूंगा। प्रेम दादा, यही दिक्कत है। अमेरिका ने क्या बग प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। एंडिंग कमेंट्स खेले जा रहा हूं। सोमनाथ जी, एंडिंग कमेंट्स। प्रेम दादा वापस आ, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। एंडिंग कमेंट सोमनाथ जी, 35 सेकंड्स प्लीज, एंडिंग कमेंट। अनुराग जी, नहीं, वो पहले उन्होंने चारा उनके मुंह से निकल गया, फिर वो सोयाबीन तेल पहुंच गए, फिर सोयाबीन तेल से कहीं और पहुंच गए, फिर कहीं और से कहीं और पहुंच गए। इसका ये पिक्चर है, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि पहले हमारा इंपोर्ट ऑयल का रशिया से इतना था, वो यहां से यहां आ गया। हर्षवर्धन जी, जो हर्षवर्धन जी बोल रहे थे ना कि भाई कहां है कहां, ये वहां था और यहां आ गया है। तो भैया दादागिरी चल रहा है अमेरिका का। लेकिन साथ में ये बता दूं ऐश्वर्या जी, जब माननीय मोदी जी आए थे, कहा था मेक इन इंडिया ऑल दैट कहा था, तो लगा था कि हिंदुस्तान अब इंटरनेशनल जो दबाव है उससे बाहर आ जाएगा। आज एक भी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट नहीं है जो कि हिंदुस्तान बनाता हो। गूगल, एक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, चैट जीपीटी, जितने एआई टूल बन रहे हैं, सबका बेस अमेरिकन प्रोडक्ट है और सारे का सारा डेटा अमेरिका के पास है। टेक्नोलॉजिकली हिंदुस्तान इंस्लेव्ड है अमेरिका का, इसको मान लीजिए। अब ये यूएस ट्रेड डील जो हुआ है उसके माध्यम से
फाइनेंशियल इंस्लेवरी भी हिंदुस्तान की आ जाएगी। रत्नाकर त्रिपाठी एंडिंग कमेंट्स। ओके, रत्नाकर त्रिपाठी एंडिंग कमेंट्स। 30 सेकंड्स, टाइम बहुत कम है त्रिपाठी जी। से चल रहा है त्रिपाठी जी, देश खतरे में। अरे भाई बोलने देंगे तब ना बोलूंगा। आपने इंटेंट की बात कही, कमिटेड के बाद लिखवा लेते। $5 बिलियन का खरीदेगा, इंटेंट है। अमेरिका नहीं लिखवा पाए, गिड़गिड़ा के जब फजीयत हुई तो कमिटेड को चेंज किए इंटेंट में, करवा देते कि वही खरीदेगा। और बाजरा क्या होता है? रेड सोरगम, कैटल फॉडर के लिए, पशु चारा के लिए वो आएगा, और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट आएंगे। और बस 10 सेकंड आपका और लूंगा। और इतनी देर से जो बता रहे थे ना माननीय प्रेम शुक्ला जी और बाकी लोग, आप मुझे बताइए, ये लोग तो सरकारी कर्मचारियों का उपयोग करते हैं ना। विनोद राय ने, अकाउंटेंट जनरल ने कहा कि संजय निरुपम ने मुझ पर प्रेशराइज किया कि मनमोहन सिंह का नाम हटा दो कि अब यहां से। अब बाद में क्या किया? माफी मांगी कि नहीं गलती हो गई, संजय निरुपम ने नहीं कहा था। और उनको 2016 में बैंकिंग ब्यूरो बोर्ड का प्रेसिडेंट बनाया गया। 5 सेकंड और लूंगा। नहीं अभी नहीं है 5 सेकंड और देने के लिए ना मेरे पास। 5 सेकंड, ये आपको एंड में याद आता है सब कुछ। बस 5। अरे तो फिर बोलने मत दिया कीजिए, क्या तरीका है उससे? इतना भी मत कीजिए यार। उज्जवल निकम ने कहा कि हमने तो ये फैब्रिकेट किया था कि कसाब को खिला रही है मटन बिरयानी। हंस के कहा हम तो फैब्रिकेट किए थे। और उज्जवल निकम को उसका इनाम क्या मिला? 2024 में बीजेपी ने। ओके हर्षवर्धन जी, ओके नॉट पॉइंट टेकन। हर्षवर्धन जी एंडिंग कमेंट्स। हर्षवर्धन जी। ऐश्वर्या भाई, मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। जो अनुराग भदौरिया बार बार कह रहे थे वो बात दुरुस्त कर रहे थे, लेकिन शायद सही बात कहने से वो समझ नहीं पा रहे थे। चाइना के साथ हमारा ट्रेड डिफिसिट है और अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है। हम ट्रेड सरप्लस वाले देश के साथ अपने रिश्तों को बिगाड़ लें, ये तो बड़ी विचित्र सी बात है। चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो आज का नहीं है, और हमारे उस ट्रेड डेफिसिट को हम ठीक करने के लिए अब फिर बीच में ना बोलिए, ये ना करिए अनुराग भदौरिया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं जो 34% पर ट्रेड टैरिफ पर चाइना है और 18% पर हम है, तो दोनों का फर्क समझना चाहिए। ओके रोहित, इतनी देर ओके हर्षवर्धन जी आप तो समझिए समय कम है। रोहित बोलो 10 सेकंड, 1 लाइन आंसर। प्रेम दादा आ रहा हूं एंडिंग के। देखिए भारत नए उदय की ओर आगे बढ़ चुका है। अनुराग भदौरिया नहीं मान रहे थे। मित्रों के छाती में जो दर्द रत्नाकर जी नहीं मान रहे, सोमनाथ जी नहीं मान रहे। करेगी मत माने। इनको कौन मान रहा है? इनको कौन मान रहा है? बाय बाय हो गया है। कहां बाय बाय हो गया? प्रेम दादा सब यही बैठे हैं, कोई बाय बाय नहीं हुआ। प्रेम दादा एंडिंग कमेंट। प्रेम दादा एंडिंग कमेंट, म्यूजिक अप जी। देश मोदी जी के साथ, प्रेम दादा। भारत और भारतीयों के हितों से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में किसी प्रकार का समझौता दूर दूर तक नहीं हो सकता। भारत को विकसित भारत 2047 बनाने के लिए जिस तरह से यूरोपीय संघ के साथ हमारी ट्रेड डील हुई, जो मदर ऑफ ऑल डील्स हुई, जिस तरह से अमेरिका के साथ डील हुई, जिस तरह के अन्य देशों के साथ हो रही है जी, जिससे भारत का वैश्विक बाजार पर भारत के किसान का, भारत के उत्पादक का, भारत के तमाम जो है निर्यातकों का जिस तरह से परचम लहराने की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसे चीन के चंदे पर पलने वालों को अत्यंत पीड़ा है। उनकी पीड़ा रहने दीजिए सर, लेकिन ये झूठ से दिक्कत है मुझे। देखिए अगर डील गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, नरेंद्र मोदी लेकिन ऐसे बोलेंगे कि चारा भी अब भारत इंपोर्ट करेगा प्रेम दादा तो दिक्कत है। ये बोलेंगे कि कृषि क्षेत्र बेच दिया, सैन्य हित बेच दिया, एआई बेच दिया। जब सोमनाथ जी ने कहा एआई वाली बात मैं मानता हूं, वो अमेरिका के पास है, मुझे बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पाए। रियल पॉइंट्स पे आइए। अब अनुराग भदौरिया तैश तैश में बोलेंगे चारा इंपोर्ट होगा, चारा इंपोर्ट होगा, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, चारा इंपोर्ट नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH